सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पारासर वैदिक पारासर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली के लगनों की। किस लगन की आपकी कुंडली है और उस लगन में रहने वाले व्यक्ति को ऐसी क्या सावधानी और जीवन में किस प्रकार के उपाय करने चाहिए कि जिससे उसके लगन भाव में एकादश भाव में तरक्की हो, उन्नति हो और उसके आमदनी का साधन बने और सोर्स ऑफ इनकम और ज़्यादा बढ़े और धन का आगमन निरंतर बना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मेष लगन की, यानी राशि नंबर 1 यानी संख्या 1 अगर आपके प्रथम भाव में लिखी है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इस व्यक्ति की जो दिशा है वह पूर्व है और इसको कुंभ और राशि वाले व्यक्तियों से विशेषकर सावधान रहना चाहिए जिनकी राशि कुंभ है। और इस राशि वाले व्यक्ति को भाइयों के झगड़ने से, मतलब अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरा, कुंडली में जो विद्या है, विद्या ग्रहण का मार्ग है, उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहें। आप लोगों को पेट के रोग, पित्त, भगंदर, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, क्रोध, यह भी इस लगन की निशानी है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या सावधानी और उपाय बरतना चाहिए कि व्यक्ति का शारीरिक सुख तो बना ही रहे, साथ में धन का आगमन जीवन में, सोर्स ऑफ इनकम यानी एकादश भाव, लगन भाव, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमेशा सुदृढ़ रहे, बढ़िया बना रहे। कभी किसी से मुफ्त में कोई चीज़ ना लें और अपने भाई से और अपने पिता से झगड़ा ना करें। जब भी आपके बच्चों का जन्मदिन हो, नमकीन वस्तुएं बांटें और मिठाइयाँ बांटें। किसी भी विधवा की सेवा करें, उसका आशीर्वाद लेता रहें और प्रतिदिन रात को सोने से पहले दातुन करें या फिर कोलगेट या ब्रश जरूर करके सोएं। तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। जिन व्यक्तियों की राशि, क्षमा कीजिए, जिनका जो कुंडली है मेष लगन की है, ये उन व्यक्तियों के लिए बताया गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के लगन की, यानी वृषभ की। तो ऐसे व्यक्ति किसी की सलाह के अनुसार ना चलें। अपने दिमाग का सदुपयोग हमेशा करते रहें। अपने सीक्रेट्स किसी को ना दें। कभी किसी की सलाह जल्दी से ना माने। जब उसी प्रकार की सलाह 6 व्यक्तियों द्वारा दी जाए, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा दी जाए, तभी उसी सलाह को माने। ऐसे व्यक्ति के लिए मंगल और गुरु की राशि बाधक होती है। जो राशि मंगल और गुरु की है, इस राशि के व्यक्ति की कुंडली में बाधक होते हैं। अब बात करें, व्यक्ति जो वृषभ राशि वाला होता है उसको किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इसकी जो अशुभ निशानी है क्या हो सकती है? आपके अंगूठे में या उंगली में किसी प्रकार की चोट लगना, खुजली आदि, चमड़ी के रोग होते हैं जैसे इस तरह के। और दूसरा क्या है, पत्नी को कष्ट यानी पत्नी के स्वास्थ्य में कमी, धन संपत्ति और स्त्री सुख में कमी, ये वृषभ राशि की सावधानियां हैं, वो क्षमा कीजिए अशुभ निशानी है। तो ऐसे व्यक्ति का जिनके वृषभ राशि हो पर स्त्री से बचना चाहिए, अफेयर से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन और नशे से बचना चाहिए। अगर किसी को वादा करते हैं तो वादा करके मुकरे नहीं, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। अपनी पत्नी से या किसी बाहर की स्त्री से भी कभी भूलकर झगड़ा ना करें।
शुक्रवार को खटाई ना खाएं। कोई भी खट्टी चीज़ शुक्रवार को ना खाएं। और किसी से अनावश्यक मजाक ना करें, ना उसे परेशान करें, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली। जिनकी लगन कुंडली में 3 नंबर की संख्या प्रथम भाव में लिखी है, वह मिथुन लगन की कुंडली होगी। आपको सलाह दी जाती है कि जो आपकी बाधक राशि है वह सिंह है, तो ऐसे जिन व्यक्तियों की राशि सिंह है उनसे थोड़ी सी सावधानी बरतें। बुध ग्रह की प्रबलता आपके जीवन में देखी गई है, तो बौद्धिक जितना हो सके बौद्धिक बल का प्रयोग करें और अपने आप को किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से कष्ट ना दें। मेडिटेशन जरूर करें। अपने मानसिकता पर किसी भी तरह का दबाव ना डालें अपने दिमाग पर। ऐसे व्यक्ति का जब कोई अशुभ समय चलता है तो ध्यान रखिए, सूंघने की क्षमता व्यक्ति की कमज़ोर होती है। जीभ और दांतों से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। बहन, बुआ या मौसी में से किसी की तबीयत खराब होती है, कष्ट होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या सावधानी बरतनी है? आपको तामसिक भोजन, मांस, मीट, मसालेदार भोजन नहीं खाना। घर में पक्षी और मछली ना पालें। दरवाजे के पास, घर की जो बाहर का दरवाज़ा है उसके पास मनी प्लांट ना लगाएं। हरे रंग के उपयोग से बचें। घर की छत पर बांस नहीं रखा होना चाहिए और चमड़े की जैकेट ना पहने। किसी भी प्रकार के चमड़े का इस्तेमाल करने से बचें। जिनकी कर्क लगन है उनको किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? कर्क राशि वाले व्यक्ति, क्षमा कीजिए, कर्क लगन वाले व्यक्ति जीवन में अकेले रहकर उन्नति नहीं कर सकते। जब ये अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, इनके जीवन में भाग्य लक्ष्मी का उदय होता है, तो उनकी तरक्की वहीं से शुरू हो जाती है। माता पिता और बच्चों के साथ अच्छे संबंध बना कर रखें। उनकी सुरक्षा का, समय का, भोजन, उनकी रुचियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने माता पिता से पूछें उनको किस तरह का भोजन पसंद है, किस तरह का फल पसंद है, किस तरह की मिठाई पसंद है। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब में प्रिय होते हैं। इन लोगों के अंदर जितनी त्याग की भावना होगी, जीवन में उतनी अधिक तरक्की करेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या होना चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाए। घर से निकलने से पहले हल्दी का तिलक लगाए। हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में किस प्रकार की परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं? पुत्र संतान से कभी कभार आपको दुख और निराशा हाथ लगती है। किडनी और पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, तो इस चीज़ में आपको सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। जिनकी सिंह लगन की कुंडली है, वे इन व्यक्तियों को लिए कुंभ राशि सबसे ज़्यादा बाधक है। इसलिए कुंभ राशि वाले व्यक्तियों से इन लोगों को परहेज रखना चाहिए। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी जाती है। मुंह में बार बार बलगम आना या बहुत ज़्यादा लार होना आना, घर में सोना खो जाना या चोरी हो जाना, शरीर में अकड़न किसी भी प्रकार की, पिता या संतान को कष्ट होना, अंगों में ताकत की कमी, रीढ़ की हड्डी के रोग, एनीमिया, हृदय रोग, यह सब अशुभ सिंह लगन की निशानी है। आपको किस प्रकार के उपाय करने हैं? मुंह में कुछ ना कुछ मीठा डालकर और पानी पीकर ही घर से निकलें। अपनी दादी का, बुआ का, बड़ी बहन का या फिर माता का आशीर्वाद जरूर लें। जब भी आप
जैसे आजकल चूल्हे में गैस चलती है, गैस चूल्हा चलता है, पहले चूल्हे होते थे, तो उसको जब भी बुझाएं तो उस पर थोड़ी सी दूध की छींट जरूर मार दें। भगवान विष्णु की उपासना करें, सूर्य को जल दें और रविवार के व्रत करें, तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आमदनी का साधन बहुत ही अच्छा बन जाएगा। जीवन में कभी धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं आपके कन्या लगन की। कन्या लगन वाले व्यक्ति के जीवन किस प्रकार का होगा और वह किस प्रकार से अपने धन का, यानी 11वें नंबर का जो भाव है एकादश, धन भाव में कैसे बढ़ोतरी कर सकता है। कन्या राशि वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहिए। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम आदि का सहारा जरूर लेना चाहिए। घर पे निकलने से पहले अपने माता के पैर जरूर छुए। किसी भी प्रकार की खुशबू, बदबू, मतलब जो सूंघने की क्षमता है वह कभी न कभी आपकी कम होती है, तो यह अशुभ लगन की निशानी है और आपके सोर्स ऑफ इनकम में कमी आएगी। बड़ी बहन या माता का कभी भी बीमार होना भी अशुभ लगन की निशानी होती है कन्या के लिए, कन्या लगन वालों के लिए। तो इन व्यक्तियों को जितना हो सके नौकरी से अधिक व्यापार करना चाहिए। अगर नौकरी करना चाहते हैं तो अकाउंटेंट के रूप में। ऐसा आप लोग क्या करें कि आपके घर में जो सोर्स ऑफ इनकम है एकादश भाव, उसमें बढ़ोतरी हो। साबुत हरी मूंग बारिश के पानी में या फिर बहते पानी में ज़रूर बहा दें, या फिर साबुत हरी मूंग जो टुकड़े वाली आती है, टुकड़ा वाली, उसको रात को भिगो के अपने सिरहाने रख दें और सुबह पक्षियों के लिए डाल दें। बुधवार का व्रत रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ माता दुर्गा का प्रतिदिन करें और बुधवार के दिन कोई नमकीन चीज़ ना खाएं। किसी भी बोतल में बारिश का पानी एकत्रित करके रखें, विशेषकर कांच की बोतल में या फिर पीतल के लोटे में, तो आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपकी 7वें नंबर की राशि, यानी तुला राशि। तुला राशि वायु तत्व को प्रधानता देती है, तो कभी भी जहाँ तक परहेज रखें, बीड़ी सिगरेट आदि का नशा बिल्कुल ना करें। वैसे तो नशा किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए, पर बीड़ी सिगरेट का हमेशा परहेज रखें। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि जीवन में अफेयर से बचे, पर स्त्री गमन, पर स्त्री अफेयर से जरूर बचे। ऐसे व्यक्ति को छत पे कोयला या लकड़ी नहीं होनी चाहिए। अपने घर में राई का पेड़ जरूर लगाएं। और जब भी आपका जो तुला लगन है अशुभ प्रभाव कब देगा, आपके पास दौलत की कमी आएगी और आपके में अंगूठे का दर्द, सीधे या दाएं या बाएं हाथ में किसी में भी अंगूठे का दर्द हो सकता है। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों को इस प्रकार की जो अशुभ निशानी है तुला लगन वालों को, वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए? शुक्रवार का व्रत करे संतोषी माता का। 2 मोती लेकर पानी में बहा दे। भोजन का कुछ हिस्सा अपने ही भोजन में से निकाल के सबसे पहले गाय के नाम की, कौवे के नाम की और कुत्ते की, किसी भी तीनों के नाम की रोटी निकालकर अपने भोजन में से जरूर रख दे और अपने हाथ से खिला दे उसे। माता लक्ष्मी की उपासना करें। जितना हो सके सेंट का और सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचे, तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है एकादश भाव, लाभ भाव में वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं
आपके 8वें नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित ये कार्य फलते हैं। अगर ये लोग राजनीति में इंटरेस्ट लें तो वहाँ भी आगे जा सकते हैं। दूसरा, पुलिस और फौज जैसी सिविल डिफेंस सर्विस होती हैं, अगर ये लोग करना चाहें तो इनमें ज़रूर फ़ायदा होगा। अशुभ वृश्चिक राशि की क्या निशानी है? वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति की, जिसकी वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर की राशि प्रथम भाव में होती है, लगन भाव में। बीपी से संबंधित समस्या, मांस खाना, नॉन वेज का भक्षण करना, ये अशुभ निशानी है। शरीर पर जगह जगह मस्से होना है, तिल निकलना, ये भी अशुभ वृश्चिक लगन की निशानी है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या परहेज करने चाहिए? नशे से और नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। बिना बात की संतान पे और स्त्री पे क्रोध ना करे। अतिथि घर पे आए तो अपने हाथ से उसकी सेवा करे, खुद सेवा करे। और अपने रात को नीम के दातुन से अपने रात को दातुन करके सोए, नीम के दातुन से। ये इस प्रकार के लाल किताब के उपाय होते हैं जिनको करने से आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वह बढ़ती है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, यानी धनु राशि, धनु लगन की कुंडली। धनु राशि तो राशि संख्या 9 होगी, तो जब भी राशि संख्या 9 यानी धनु लगन आपके प्रथम भाव में लिखी होगी तो ये कुंडली धनु लगन की कहलाएगी। ऐसा व्यक्ति जितना हो सके विद्या में रुचि ले, विद्या अर्जन करे तो जीवन में आगे बढ़ेगा। जिस फील्ड में है उससे संबंधित पढ़ाई, मास्टर की डिग्री, पीएचडी आदि, उसमें आगे बढ़े। गृहस्थ जीवन आपका अच्छा होगा। सेहत के लिए आप हमेशा सावधान रहेंगे। जितना हो सके सात्विक भोजन खाएं, लहसुन, प्याज आदि, मांस आदि से परहेज रखें। और ऐसे बच्चों को क्षमा कीजिए, ऐसे व्यक्तियों को क्या उपाय करने चाहिए धनु लगन वालों को, जिससे वो जीवन में तरक्की करें? अपने से बड़ों का सम्मान करें। कभी भी गुलाबी और लाल रंग की चादर पे ना सोएं। आँखों में सूरमा जरूर लगाएं कभी कभार। हनुमान जी की भक्ति करें। बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने बंदरों को जरूर खिलाएं। मेहमानों, जब भी कोई घर पे मेहमान आए तो उसे मीठा जरूर खिलाएं। आपके किसी बच्चे का जन्मदिन है या अपना भी जन्मदिन है तो उस पर नमकीन वस्तुएं गरीब बच्चों को बांटें तो जीवन में तरक्की होगी। अब बात कर लेते हैं राशि संख्या 10 यानी मेष राशि की, क्षमा कीजिए मकर राशि की। तो मकर राशि वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मकर राशि वाले व्यक्ति को घुटनों से संबंधित शिकायत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जहाँ तक हो सके मकर राशि वाले व्यक्ति को मेष राशि वाले व्यक्तियों से विशेषकर सावधान रहना चाहिए। इन व्यक्तियों को जितना हो सके एक जगह बैठकर काम न करने की सलाह दी जाती है। इन्हें अपनी जगह बदलते रहनी चाहिए। जितना इनके पैर में चक्कर रहेगा उतने ज़्यादा ही फील्ड में रहेंगे अपने काम में, उतना ही ज़्यादा धन इनके पास आएगा। अपने शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से विशेषकर सावधान रहें, वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को घर में धूप दीप जरूर करना चाहिए। जब भी ये राशि गलत 10वें नंबर की राशि यानी मकर राशि की अशुभ निशानी क्या है मकर लगन वालों की? सिर पर चोटी वाले स्थान से बाल उड़ जाते हैं। व्यक्ति को गले में कुछ ना कुछ डालकर रखना चाहिए, तुलसी, रुद्राक्ष की माला विशेषकर। और बिना कारण आपकी शिक्षा रुक सकती है। तो इस तरह के जो चीज़ हैं मकर राशि में आपको
देखने को मिलेगी मकर लगन की कुंडली में। तो अब व्यक्ति को क्या होना चाहिए कि झूठ बोलने से बचना चाहिए, अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और पिता का और दादा का कभी अपमान ना करे, उनसे बहस ना करे, नास्तिकता से दूर रहे, हमेशा ईश्वर में विश्वास रखे, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। पीपल पर जल चढ़ाएं, और जीवन में अगर गुरु नहीं है तो गुरु जरूर बनाएं। और ऐसे व्यक्ति भागवत गीता का पाठ करेंगे तो जीवन में उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ की, यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कुंभ राशि वाले व्यक्ति को जीवन में जो भी कार्य करता है बड़ी योजनाबद्ध तरीके से, राशि नहीं, यहाँ पे लगन है, कई बार मुंह से राशि निकल जाती है। राशि का स्थान प्रथम होता है, जिसमें प्रथम भाव में जो भी राशि संख्या लिखी होती है उसको लगन कहा जाता है। वैसे बोलने में 11 नंबर की राशि कह सकते हैं। तो इसमें जो राशि है कुंभ राशि, वायु तत्व की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति को जहाँ तक हो सके ससुराल से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलने की या धन मिलने की आशंका होती है। कभी भी व्यक्ति तांबे का सिक्का ना तो दान करे और ना ही किसी से ले। ऐसे व्यक्ति बहुत सोच समझकर कार्य को करने वाले होते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। काले तिल का और उड़द का और लोहे का दान आप लोगों को फलता है। अपंग व्यक्ति, जिनकी आंख नहीं है, जो आंख से कमज़ोर है, ऐसे व्यक्तियों की सेवा और सफाई कर्मियों की सेवा करने से आप लोग जीवन में तरक्की करेंगे, आपके धन भाव में बढ़ोतरी होगी। अब बात कर लेते हैं मीन वालों की। मीन लगन वालों को क्या करना चाहिए कि जीवन में ये तरक्की करें और किस प्रकार की इन्हें जीवन में असावधानी देखने को ना मिले। मीन लगन वाले व्यक्तियों को जहाँ तक हो सके धार्मिक रहना चाहिए, आस्तिक रहना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये लोग प्रत्येक कार्य को बहुत सोच समझ के करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, इनकी बातों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, अपनी बातों को सीक्रेट रखते हैं। मीन राशि जो होती है वह व्यक्ति को कहती है कि तिलक लगा के, हल्दी का तिलक लगा के घर से निकले, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला जरूर डाले, और आँखों से संबंधित तकलीफ हो तो कभी असावधानी ना बरते। जितना हो सके किताब, कॉपी और स्टेशनरी जैसे आइटम का बच्चों को दान दे, तो आपके लगन भाव में, क्षमा कीजिए, आपके एकादश भाव में, 11वें भाव में, धन भाव में, सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होती है। अपने आप को कभी शो ऑफ या फिर अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी की जगह जगह बोलना, उसके बारे में बताना, अपने परिवार के में प्रॉपर्टी का अहंकार करना, पैसे का, इस चीज़ों से व्यक्ति को, मीन लगन वाले को परहेज रखना चाहिए। हल्दी का दान किसी भी भंडारे में या किसी गरीब को आपको फलता है तो आपके धन भाव में बढ़ोतरी होती है। तो मैंने 12 के 12 लगन वाले व्यक्तियों के लिए बताया है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की अशुभ निशानी देखने को मिल सकती हैं और किन सावधानियों से और किन उपायों से उसके धन भाव में, यानी जो सोर्स ऑफ इनकम का धन भाव है, यानी 11वां भाव, लाभ का भाव है, जहाँ से व्यक्ति की आमदनी का पता चलता है, उसमें बढ़ोतरी होगी अगर इन बातों को व्यक्ति ध्यान रखेगा।